देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हम टूरिज्म चाहिए हमें, लेकिन अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हर बार पूछते हैं कि देहरादून में सिर्फ रात नहीं दिन में भी गुंडागर्दी क्यों होती रहती है, लेकिन यहां एक जवाब आया बीजेपी के मंत्री की बेटी की तरफ से कि वो सब जानती है इसके पीछे का राज। लेकिन मंत्री को पता नहीं है और ना ही पार्टी को पता है। पार्टी की महिला महामंत्री को सब पता है। बीजेपी के मंत्री की बेटी ने खोला ऐसा राज कि अपराध की हकीकत सब कुछ पता है। अपनी ही सरकार से किए सवाल सबको हैरान तो किया ही है, लेकिन तमाम खुलासे भी किए हैं उस समस्या की जड़ में चोट करने के लिए, जिसको लेकर अक्सर सवाल होता रहा है कि देहरादून राजपुर रोड क्या है मसला, जिस पर कांग्रेस भी पूछ रही है सवाल। लेकिन जब बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं हकीकत है साहब, ये हकीकत है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको इस रिपोर्ट के जरिए मैं बता रहा हूं पूरी कहानी। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऐसे कई मामले देखने को मिले जिनमें रात के समय लोग शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, भिड़ जाते हैं, गुटबाजी देखने को मिली। ऐसा न हो और सुंदर दून अब सुकून वाला दून बन पाए, इसके लिए देहरादून पुलिस नए नए अभियान चलाती है। अभियान को ऑपरेशन नाइट वॉच का नाम देती है। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि रात के समय दून पुलिस यानी कि वॉचडॉग की भूमिका में रहेगी, निगरानी करेगी। निगरानी करेगी तो माहौल खराब करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान होगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देहरादून में बिगड़ते माहौल पर विपक्षी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बीजेपी वालों को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी की सरकार में मंत्री गणेश जोशी की बेटी को यह सब पता है कि यह समस्या की जड़ क्या है, ये हो क्यों रहा है। और हां, मंत्री गणेश जोशी की बेटी बीजेपी प्रदेश मंत्री पद पर भी है, यानी कि पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता। उनका बयान आपको दिखाता हूं, पहले फिर बात करूंगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे वेटरन, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, दो गाड़ियां जो उत्तराखंड से बाहर की थी, वो आपस में एक रोड रेज का इंसिडेंट उनके बीच में चल रहा था, जिसमें उनमें से एक ने गोली चला दी, जो गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। राजपुर रोड पे अगर आप रहते हैं या वहाँ आपका आना जाना रहता है, तो अब ये रोज़ की बात हो गई है कि ये दिल्ली हरियाणा नंबर की जो गाड़ियाँ हैं, ये काले शीशे चढ़ा के वहाँ पर चल रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गलत कट मारते हैं, और इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है। हम जब दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं तो हम गाड़ी और केयरफुली चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को और स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। वहाँ की पुलिस की हम पर नजर रहती है कि स्पीड लिमिट भी एनफोर्स हो, ड्राइवर को रोककर उसका लाइसेंस भी चेक किया जाता है। लेकिन देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हम टूरिज्म चाहिए हमें, लेकिन अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पर लगाम कसी जाए, इनके मन में डर बैठाया जाए, जो डर हमारे मन में होता है जब हम चंडीगढ़ दिल्ली में गाड़ी चला रहे होते हैं कि हम और जो कानून के दायरे में और जो लॉ बनी है उसके दायरे में रहकर गाड़ी चलाएं। इनके मन में डर क्यों नहीं आ रहा है और कहां से इतना इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये गलत तरीके से गाड़ी भी चलाते हैं, ये लोकल से लड़ाई भी करते हैं, और आज इसका खामियाजा एक हमारे जो वेटरन थे जिन्होंने देश की सेवा करी, उनकी जान चली गई, उससे हमें देना पड़ा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि खासकर
जो ये बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उत्तराखंड के अंदर, और जो हमारी आर्टीरियल रोड्स हैं और हमारी जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर ये शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में वहां रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि इनकी चेकिंग हो और जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, और जो वायलेट करता है उसको सजा का प्रावधान कुछ बने, नहीं तो ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे। मैं आई प्रे फॉर ब्रिगेडियर जोशी सोल, एंड आई होप उनकी फैमिली को ईश्वर ताकत दें इस दुख को सहने का। एंड आई होप दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर अस दैट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड, अगर आप यहाँ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये एक लेसन होना चाहिए सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वालों को पता है, वो बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता है, सरकार में मंत्री की बेटी है और पार्टी में मंत्री का पद है उनके पास है। काले शीशे चढ़ाकर राजपुर रोड पर चल रही दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां, ओवर स्पीडिंग और नशा रैश ड्राइविंग कर रही गाड़ियां कर रहे ड्राइवर, इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है पुलिस का। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली हरियाणा की गाड़ियों को देहरादून में कोई खौफ नहीं है, और वो उदाहरण दे रही हैं कि हम दिल्ली चंडीगढ़ में कायदे से चलते हैं, तो बाहरी लोग देहरादून में बेखौफ क्यों हैं? अब दिल्ली आइए या चंडीगढ़ जाइए, नियम कायदे होते हैं, नियम कायदों को फॉलो लोग करते हैं। देहरादून में दिन दहाड़े गाड़ी चेंज हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, ब्रिगेडियर की हत्या हो जाती है, अपराधी फरार हो जाते हैं। नियम कायदों की बात कीजिए तो शायद जैसा आपको अनुभव दिल्ली में होता है, आपने उदाहरण दिया, जैसे आपको अनुभव चंडीगढ़ में होता है, आपने उसका उदाहरण दिया, ऐसा ही अनुभव आप अपने उत्तराखंड में भी ले सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी के नेता और बीजेपी की महिला नेताओं ने इस बीमारी के बारे में यह बताया। इलाज के नाम पर वो शायद कांग्रेस की ओर ताक रही हैं। अरे जब सब पता है तब काम क्यों नहीं होता, समाधान क्यों नहीं होता? जिस क्षेत्र की बात नेहा जोशी कर रही हैं दोस्तों, उस क्षेत्र के विधायक हैं उनके पिता, उत्तराखंड सरकार में मंत्री नेहा जोशी के पिता गणेश जोशी। फिर सवाल ऐसे करना क्या कहता है? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, जरूर बताइएगा कि मंत्री की बेटी ही सवाल कर रही है, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं है वहां हो क्या रहा है। नेहा जोशी बढ़ते अपराध में जब वो बोल रही हैं कि राजपुर रोड का इलाका, जहां पर हर समस्या की जड़ वहां है, जहां पर रेस्टोरेंट, बार, क्लब सब चलता है, रात को नियमों को ताक पर रख कर चलता है, वो इलाका गणेश जोशी के अंडर आता है। लेकिन इस पर कांग्रेस पूछ रही है नेहा जोशी से, क्या ये बात आपने अपने पिताजी या मंत्री गणेश जोशी से की कभी? कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी है, वो सवाल उठा रही हैं। वो कहती हैं कि देहरादून को क्या बना दिया है, बीजेपी की सरकार ने इस तरह से खुलेआम गोलियां चलाने की छूट दे दी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहीं मंत्री गणेश जोशी की बेटी और बीजेपी नेत्री नेहा जोशी के बयान पर भी गरिमा मेहरा दसोनी ने पलटवार किया। सुन लीजिए। आज सुबह तड़के देहरादून वासियों को एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जोशी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मसूरी रोड में दो गुटों की रंजिश की वजह से क्रॉस फायरिंग में मॉर्निंग वॉक पर गए ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने से वो दिवंगत हो गए और हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि यहाँ देहरादून आखिर उत्तराखंड का सबसे असुरक्षित शहर क्यों बनता जा रहा है, वो भी धामी राज में। कभी चापड़ से गला रेत कर 23 साल की बच्ची की हत्या कर दी जा रही है, तो कभी बोरों में, कट्टों में, थैलों में महिलाओं के शव मिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अभिरक्षा में भी लोग सेफ नहीं है। पीआरडी जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, ये खबर सुनने को मिल रही है। और नानक मत्ता से भी कुछ ऐसे ही पुलिस अभिरक्षा में बुजुर्ग महिला की मौत की खबर आ रही है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षित कौन है? किस पर हमले नहीं हो रहे? प्रॉपर्टी डीलर्स पे हमले हो रहे हैं। आपको याद होगा सिल्वर सिटी मॉल में जिम से लौट रहे एक गैंगस्टर की किस तरह से दिन दहाड़े सुबह 10 बजे हत्या कर दी गई।
तो सवाल बड़ा ये उठता है कि सुरक्षित कौन है और कहां है। लेकिन इस पर से विडंबना ये है जब कई बार के विधायक मसूरी के और काबीना मंत्री गणेश जोशी की सुपुत्री मीडिया को माध्यम बनाकर हम सबको लेक्चर देने के लिए आती हैं कि व्यवस्थाओं में ये कमी है और व्यवस्थाओं को इस तरह से चाक चौबंद किया जाना चाहिए। नेहा जोशी बता रही हैं कि एक प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार में एक काबीना मंत्री और एक विधायक कितना हताश और कितना मजबूर होता है, कितना कमजोर होता है। यानी कि पिछले 4 बार से मसूरी के विधायक तुम हो, अपनी सरकारों में काबीना मंत्री तुम हो, पिछले 9 साल से तो कम से कम हो ही। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को में जो तब्दीलियां नेहा जोशी को चाहिए अपने हिसाब से, वो जब मुख्यमंत्री के आवास में कार्यक्रमों में जाती हैं या प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलती हैं या प्रदेश सचिव के रूप में मिलती हैं, तो क्यों नहीं इन बातों को रखती। ये मीडिया में आकर बयान देने से क्या होगा। एक सत्तारूढ़ दल जिसकी खुद की सरकार हो, उसकी प्रदेश सचिव, उसके काबीना मंत्री मसूरी के विधायक की बेटी आकर ये कहती है कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। 9 साल तक पता नहीं चला मैडम आपको कि क्या ठीक नहीं है आपकी सरकार में। तो लानत है इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए कि मुख्यमंत्री के आवास में तो कार्यक्रमों में जाओ, झोड़े और नृत्य करो और उसके बाद जनता को लेक्चर दो कि व्यवस्थाओं में क्या क्या कमी रह गई। मुझे आज भी याद है चापड़ से गला रेत कर जिस बच्ची की हत्या हुई उसमें भी नेहा जोशी कुछ बोली थी, लेकिन शायद धामी जी नेहा जोशी की भी नहीं सुन रहे। तो कहां जाएं? दोस्तों, हाल का आपराधिक घटनाक्रम साफ करता है कि राज्य में, देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ा नहीं अत्यंत कमजोर हो चुकी है। आम लोग, आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी की नेत्री नेहा जोशी बयान तो दे देती हैं, जिसमें उन्होंने भारी वाहनों पर रोक लगाने की एक बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। भारी वाहनों पर रोक लगाइए नहीं, नियम कायदे बनाइए, उसमें भारी भी वाहन होंगे, हल्के वाहन भी होंगे, लोग भी होंगे। इतनी गंभीर घटना के मूल कारण पर ध्यान देने की बजाय विषय को भटकाने का काम क्या बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वह उनके पिता और प्रदेश के मंत्री माननीय गणेश जोशी जी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नाइट क्लब संचालित होते हैं दोस्तों, जो कथित रूप से पूरी रात अवैध रूप से चलते हैं और इन स्थानों पर इससे पहले भी कई बार गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में क्लब कल्चर देवभूमि की गरिमा को आघात पहुंचाने वाला लगता है। दोस्तों, अगर नेहा जोशी ये स्वीकार कर रही हैं कि देहरादून में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है, नाकामियत उनका कहना नहीं है, नाकाम है, लेकिन इशारा तो इसी ओर है। ये ज्यादा ईमानदार और जनहित में होता उनके द्वारा एक तरफा बयान देने की बजाय वो सीधे कहती कि नहीं, इस पर काम होना चाहिए, ये हमारी बड़ी नाकामी है। दोस्तों, देहरादून की कानून व्यवस्था चुनौतियां भरमार, जहां रात दिन अपराध बढ़ रहा है, आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, वहां नेहा जोशी का बयान, कांग्रेस का पलटवार और पुलिस का ऑपरेशन नाइट, ये सब सुर्खियों में चल रहा है। सब इस बड़े मुद्दे का हिस्सा है। अब सवाल एक मैं भी करता हूं, क्या प्रशासन और सरकार इस वक्त जब लोहा गर्म है तो कहते हथौड़ा मारना चाहिए, सेट हो जाएगा। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज अभी चल रही है ये आगे भी दिखाई देगी, सख्त कदम आगे भी उठाया जाएगा ताकि सुंदरदून फिर से सुरक्षित हो सके और सुकून भरी सांस लोग यहाँ ले सके, जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ बसने के लिए आए देहरादून में, खासकर वो रिटायरमेंट वाला तबका, जो लोग अलग अलग देश के हिस्सों में अपनी ज़िंदगी भर काम करते रहे, अपनी उम्र खपा दी और लास्ट में उनको लगा कि कहीं पर सुकून है तो शकून है, देहरादून में वहाँ जाइए, वहाँ व्यवस्था बढ़िया है। लेकिन यहाँ रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने की मौत के बाद वो लोग भी चिंतित हैं कि कहते हैं अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सांस लेना, दम घुट रहा है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो। देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हम टूरिज्म
चाहिए हमें, लेकिन अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं।